देखिए, दो तरह की चीज होती है, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक होता है इंटरेस्ट एक्रूड, एक होता है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये कुछ चीजें होती हैं। इंटरेस्ट प्रीपेड, फिर एक और इससे रिलेटेड है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। ये कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए, पहले तो क्या होता है कि इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है, और हम किसी को लोन देते हैं तो हमें ब्याज मिलता है। तो पहले आपको ये समझना है कि इंटरेस्ट जो होता है वो आपको मिल भी सकता है, और इंटरेस्ट आपको देना भी पड़ सकता है। इंटरेस्ट आपको चुकाना भी पड़ सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या होगा, इंटरेस्ट देना पड़ता है तो क्या होगा, हम दोनों की बात करें। इंटरेस्ट दोनों हो सकता है। इंटरेस्ट एक तो मिल सकता है, और अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको हम आय कहते हैं, वो हमारी रेवेन्यू हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो वो हमारी रेवेन्यू हो जाएगा, हम उसको आय कहेंगे। और इंटरेस्ट अगर आप चुका रहे हो, दे रहे हो, तो वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेवेन्यू कब होता है, व्हेन यू रिसीव इट, जब आपको मिलता है। जब आप रिसीव करते हो, रिसीवेबल, या जब रिसीव करते हो तो वो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कि इंटरेस्ट दोनों हो सकता है। और जब आपको पे करने का होता है, आपको पे करना होता है, तो आपके लिए वो एक्सपेंस। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछेंगे, कब रिसीव और कब पे। एनी क्वेश्चन? जब आपको इंटरेस्ट मिलना है तब आपके लिए वो आमदनी है, आय है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू मतलब आय। और जब आपको पे करना है तो आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो आपको पे करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, पहले तो मुझे बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब आपको जब इंटरेस्ट पे करना है तो उसमें तीन सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन ये हो सकती है कि, भले यहीं पे मैं अलग अलग शीट पेज पे ले लेता हूँ। जब आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, इसका मतलब आपको पे करना है। तो इसमें तीन स्थितियां क्या हो सकती है कि जब वो ड्यू हुआ, ड्यू माने देना हुआ। देना मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंटरेस्ट के अलावा किराया भी हो सकता है। मान लीजिए किराया हर महीने की 1 तारीख को देना होता है, हर महीने की 1 तारीख को देना होता है। तो वो हर महीने की 1 तारीख को देना है, मतलब वो आपका 1 तारीख को, 1 तारीख जनरली एकदम एक नहीं होती है। लोग 1 से 5 लेते हैं, कुछ 1 से 10 लेते हैं, तो अपने हिसाब से। तो अगर किराया आपको 1 तारीख को देना है, ठीक है, 1 तारीख को देना है, तो अगर आपको 1 से 5 के बीच में देना है तो 1 से 5 के बीच में वो किराया आपका ड्यू हो जाएगा। मतलब आपके लिए, आप देने के लिए आपके ऊपर देने की जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई 1 से 5 के बीच में देना है। ब्याज के साथ भी ऐसा होता है। आपने किसी से लोन लिया है, उसने कहा है कि आप हर 3 महीने से हमें लोन पर, लंबे समय का लोन है मान लीजिए, तो हर 3-3 महीने से आपको इंटरेस्ट देना है। तो 3 महीना पूरा होगा तो ब्याज ड्यू हो जाएगा, आपको देना है। ठीक है, और फिर आपको उसको पे करना है। तो ड्यू होने का मतलब है आपको देने की आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी। और वो होता है, एक सिचुएशन होता है कि वो आपने देना है लेकिन आपने दिया है कि नहीं दिया। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपका ड्यू हुआ और आपने उसको पे भी कर दिया, इंटरेस्ट देना था और आपने दे दिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये हमारा सिंपली एक्सपेंस ही, हम इसको सिर्फ एक्सपेंस कहते हैं। इसको हम अकाउंट्स में, लैंग्वेज में, ट्रांजैक्शन में आपको दिया रहेगा एक्सपेंस। एक्सपेंस जो भी, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है तो इंटरेस्ट पे बोलूंगा, इंटरेस्ट पेड। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि इंटरेस्ट पेड, इसका मतलब है आपको देना था और आपने दे दिया, तो इसकी एंट्री क्या बनती है हमारी, इसकी हमारी एंट्री बनती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश।
तुरंत ही, मतलब देना था और दे दिया। तो आपको ये बहुत अच्छे से पहले तो क्लियर एकदम बात बैठ जाए आपको कि अगर क्वेश्चन में ये कहा गया इंटरेस्ट पेड, इसका मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट देना था और आपने इंटरेस्ट दे दिया। ये एक आपको समझना है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति हो सकती है कि इंटरेस्ट ड्यू तो है लेकिन आपने इंटरेस्ट अभी चुकाया नहीं, दिया नहीं। इसको हम जब ट्रांजैक्शंस लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, या हम इसको लिखते हैं इंटरेस्ट अनपेड, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट अनपेड, ऐसे लिखते हैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट अनपेड। इसका मतलब क्या हुआ? देना है, दिया नहीं। अगर किराया 1 से 5 तारीख तक है और 5 तारीख खत्म हो गई, नहीं दिया, तो ये बोला जाएगा कि रेंट आउटस्टैंडिंग है, अब उधारी चढ़ गया, अब देना, दिया नहीं। महीना भी हो सकता है वो कहते ठीक है अभी दे देना, पूरा महीना भी खत्म हो गया, अभी भी नहीं दिया, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो जब देने का समय आ जाता है और नहीं देते हैं, नहीं दिया है तो जब उस समय तक, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट अनपेड। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। कोई नहीं problem? सर। है ना? तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है कि भाई हमारा खर्चा तो हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया, लेकिन दिया नहीं है तो कैश को तो क्रेडिट नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारा अब लायबिलिटी बन जाएगा। देना है, नहीं दिया तो लायबिलिटी बन जाएगा, और उस लायबिलिटी का नाम है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। उस लायबिलिटी का नाम है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। दायित्व हो गया हमारा। इंटरेस्ट डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं। कैश क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? ऊपर वाले केस के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। क्यों कर रहे हैं? इंटरेस्ट खर्चा है, डेबिट हो रहा है। कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश जो है वो भी एसेट है, रियल है, वो जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, जो कोई चीज रियल अकाउंट जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट, दूसरी वाली एंट्री में इंटरेस्ट डेबिट क्यों हो रहा है? यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट क्यों हो रहा है? यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट इसलिए हो रहा है कि इंटरेस्ट खर्चा हो गया, ड्यू हो गया मतलब खर्चा हो गया। और फिर हम क्रेडिट किसको कर रहे हैं? हम यहाँ पे लायबिलिटी, क्योंकि दिया नहीं है तो लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी जब बढ़ती तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट डेबिट होता है टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये तो देखिए अभी तक आपकी बैच में मेरे साथ ये डिस्कशन कभी नहीं हुआ कुछ दिन हो गए अपने क्लास लेते हुए, कि हम किसी अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं। क्योंकि आप एंट्रीज कर पा रहे हो तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि फिर उसमें और टाइम लगेगा, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको ये मालूम है सबको कि किसी अकाउंट को हम डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, है ना? यस सर। ये सबको मालूम है ना? हाँ ठीक है। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, मतलब ड्यू हो गया लेकिन दिया नहीं है। यहां तक कि मैंने अभी 2 चीज बताई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं सर। बहुत बढ़िया। अब इसमें तीसरी चीज हो सकती है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि भाई हमने पे तो कर दिया लेकिन अभी देने की तारीख ही नहीं आई थी, अभी ड्यू नहीं हुआ, वो नहीं देना था लेकिन हमने दे दिया, पहले ही दे दिया। मतलब जनवरी का किराया अभी दे दिया, दिसंबर में दे दिया। जनवरी की तनख्वाह, वेतन जो देना था, सैलरी देनी थी, वो हमने दिसंबर में दे दी। जो इंटरेस्ट हमें जनवरी में देना था वो हमने दिसंबर में दे दिया। तो इसका मतलब जब हम समय से पहले दे रहे हैं तो वो हमारा खर्चा नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। हाँ, अब एक क्वेश्चन पूछा यशवर्धन ने, सर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी? तो अगर आपसे सिर्फ इतना बोला जाए कि इंटरेस्ट ड्यू, तो आप उसको ये मानिए कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री भी यही होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। मैंने आपसे एक चीज की, अकाउंटिंग की जो भाषा है वो थोड़ी अलग है।
अगर आपसे कहा जाए इंटरेस्ट ड्यू, इसका मतलब देना है, नहीं दिया। लेकिन बोला जाए इंटरेस्ट पेड, तो मतलब ये कि पे कर दिया। ये तो नहीं बोला पहले दे दिया, तो ये माना जाएगा ड्यू हुआ तो पे किया, पहले नहीं दिया, जब देना था तभी दिया। तो इन दोनों में ये फर्क आपको समझना है। जब इंटरेस्ट पेड बोलेंगे तो मतलब ड्यू हुआ और पे हुआ, और जब सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू बोलेंगे तो इसका मतलब सिर्फ ड्यू हुआ है, पे नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा भाषा अंग्रेजी इसकी ऐसी चलती है। तीसरी स्थिति मैं आपको बता रहा हूं कि अभी ड्यू नहीं हुआ, पे कर दिया। तो ऐसी कभी भी स्थिति होगी तो क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा इंटरेस्ट पेड इन एडवांस, या इसको बोला जाएगा इंटरेस्ट प्रीपेड। आपको बोला जाएगा इंटरेस्ट प्रीपेड, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस या फिर इंटरेस्ट प्रीपेड, पहले चुका। ऐसे में एंट्री क्या बनेगी? ऐसे में हमारी एंट्री बनेगी प्रीपेड। देखिए कैश जा रहा है तो कैश तो क्रेडिट होगा, लेकिन इंटरेस्ट को डेबिट नहीं करेंगे, प्रीपेड इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी देखिए, अब इन तीन एंट्रीज का एक बहुत बेसिक डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। ये एंट्री हुई इंटरेस्ट टू कैश, फिर एंट्री हुई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, और प्रीपेड इंटरेस्ट टू कैश। इन सब में एक जो खास बातें निकल कर आ रही है, खास बात ये निकल के आ रही है कि जब हमने पे किया है, जब भी पे किया, जब भी हमने पे किया, तो हमको कैश को क्रेडिट करना है। जब पे किया कैश क्रेडिट होगा। लेकिन अगर वो ड्यू हो गया है तो इंटरेस्ट डेबिट होगा। अगर ड्यू नहीं हुआ है तो वो हमारे लिए जमा है, पैसा उसके पास जमा है, पहले ही जमा कर दिया, जनवरी में देना था, अभी दे दिया, तो उसके पास जमा है वो हमारा पैसा। तो जब भी इंटरेस्ट ड्यू है उसी समय इंटरेस्ट को डेबिट करना है। जब ड्यू नहीं है तो डेबिट नहीं करना, चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो। जब दिया था तो कैश भी क्रेडिट होगा, जब नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट डेबिट तभी होगा जब इंटरेस्ट ड्यू होगा। जब तक देना नहीं है तब तक हम उसको खर्चा नहीं मानेंगे। ड्यू का मतलब क्या हुआ? खर्चा हो गया। और इंटरेस्ट डेबिट होने का मतलब क्या हुआ? खर्चा हो गया। जब मैं इंटरेस्ट अकाउंट को अगर डेबिट कर रहा हूं, कहीं पे भी इंटरेस्ट अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूं, इंटरेस्ट अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा खर्चा हो गया। मैं कोई भी एंट्री ऐसी करता हूं जिसके अंदर मैंने सैलरी अकाउंट को डेबिट की, कोई भी एंट्री करता हूं जिसमें इंटरेस्ट को डेबिट किया, कोई भी एंट्री करता हूं जिसमें रेंट को डेबिट किया, कोई भी एंट्री करता हूं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को डेबिट किया, कोई भी एंट्री करता हूं जिसके अंदर मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस को डेबिट किया, कोई भी एंट्री करता हूं जिसमें मैंने स्टेशनरी को डेबिट किया, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट किया, इन सब का मतलब है खर्चा हो गया। सैलरी हो गई, देना था, अब दिया नहीं दिया। अभी देखिए डेबिट से ये नहीं मालूम पड़ रहा दिया कि नहीं दिया, सिर्फ सैलरी डेबिट हुई है, अभी क्रेडिट तो मैंने बताया नहीं आपको। तो इसका मतलब खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। खर्चा हो गया मतलब होटल में हमने खाना खा लिया, पैसे दिए कि नहीं दिए ये मालूम नहीं पड़ रहा है। अभी ये ट्रांजैक्शंस देख के ये नहीं कह सकते कि भैया पैसे दिए कि नहीं दिए, लेकिन वेतन देने का टाइम आ गया, इंटरेस्ट देने का टाइम, ये सारी एंट्रीज क्या होता है यही बता कि इसका मतलब यही है कि भाई हमको जो है यहाँ पर वेतन देने का समय आ गया, ब्याज देने का समय आ गया, किराया देने का समय आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने का समय आ गया, टेलीफोन बिल देने का समय आ गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया। अभी खर्चे के लिए पैसे दिए या नहीं दिए ये नहीं मालूम पड़ रहा है तो किसी से भी। ठीक है, वो आते हैं उसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा इंटरेस्ट ड्यू 550, इसकी एंट्री कैसे होगी? इंटरेस्ट ड्यू 550, इसकी एंट्री कैसे होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बस 550 अमाउंट लिखना है, इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये एंट्री।
एक क्वेश्चन और डाला है चैट में, शीट नंबर 6 का एंट्री नंबर 5, थर्ड क्वेश्चन होगा, मतलब एंट्री नंबर 5। ओके सर हाँ बोलिए। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस हुआ तो उल्टी अरे अभी उल्टा नहीं, हो जाएगा। अभी नहीं, इंटरेस्ट रिसीव की बात मत, इंटरेस्ट रिसीव खर्चा एक्सपेंस है कि रेवेन्यू आय है कि खर्चा? आय है। अभी आय को रोक के रखो, अभी मैं सिर्फ खर्चे की बात कर रहा हूँ, एक चीज समझ के फिर दूसरे पे जाए। अभी रिसीप्ट की बात नहीं, अभी सिर्फ खर्चे की बात हो। तो जब भी खर्चा होगा तो वो डेबिट होगा, इसका मतलब देना। मैंने अभी आपसे क्या कहा, डेबिट किया, मैंने क्रेडिट तो कुछ किया नहीं, तो आपको ये नहीं मालूम है कि दिया कि नहीं। शीट नंबर कौन सी, शीट नंबर 6 में बताया है, वो इसी से रिलेटेड है तो पूछिए। पहले एक पॉइंट हम क्लियर करें। अच्छा शीट नंबर 6 क्या बताया, शीट नंबर 6 क्या, ट्रांजेक्शन नंबर, फिर से चैट खोलना पड़ेगा मेरे। अरे भाई बोलो, एक ने पूछा है ना शीट नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 5 की सर थर्ड वाली एंट्री। ये देखिए, अच्छा ये पूछा मेरे से। अब देखिए ये पूछा इंटरेस्ट ड्यू। ओके गुड गुड गुड, ये इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से ले लेते हैं। यहाँ पे बोला इंटरेस्ट ड्यू, मतलब इंटरेस्ट देना है, किसको देना है नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री, हम करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ड्यू है मतलब देना है, खर्चा हो गया, किसको देना है नहीं मालूम, तो एक अकाउंट हम खोलते हैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर भी बोल रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू, लेकिन किसको देना है, तो हम यहाँ पे ड्यू है तो इंटरेस्ट तो डेबिट होगा, किसको देना है, अरे बैंक ओवरड्राफ्ट पर देना है, उस लोन का नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट को करेंगे। अरे इंटरेस्ट ड्यू, ये थोड़ा अलग है, ये अलग है, इसको रुकते, ये थर्ड वाला जो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू, इसको रोकना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि इंटरेस्ट किसको देना है, तो आप उसका नाम लिखेंगे, ये नहीं दिया है किसको देना है, तो आप सिर्फ एक नाम लिख देंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अब ये आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग और बैंक ओवरड्राफ्ट में, इन दोनों में फर्क क्या है, हम ये कब क्यों लिखते हैं और ये नाम क्यों लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लास में कोई, एक सेकेंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका फर्क क्या है। फर्क ये है कि क्लास में, ये अभी मैं अगर यहाँ पे आता हूँ गैलरी, इस गैलरी में मेरे को एक ये बच्ची जो है, ये हाँ दो तीन लड़कियां एक लड़का, भाई ये अंशुल राठौड़ बिल्कुल सिंसियरली क्लास में एकदम बैठता, मुझे बड़ा अच्छा। अभी एक बच्चा बैठा हुआ है, ये 3-4 बच्चे ने वीडियो ऑन, उसमें एक बच्चे का, तो मान लीजिए यहाँ पे नाम तो लिखा हुआ है इसका अंशुल राठौड़ का, अब इसमें नाम नहीं लिखा होता, इसमें इसने अपना मोबाइल का नाम वो कुछ लोग लिखते हैं, डिवाइस का नाम, ऐसा कुछ भी नाम डाल दिया होता। तो मैं पूछता है भाई ये जो लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का, इसके बारे में पूछ रहा होता, इसके बारे में पूछता, तो मैं इसको क्या कहता है, ये लड़का, क्योंकि मुझे नाम तो मालूम ही नहीं है, तो मैं क्या कहता, ये लड़का जो है, अच्छा ये जो लड़का है, तो अब मुझे अंशु से कुछ पूछना होता, तो मैं क्या कहता, अच्छा तुम बताओ, ये जो एक लड़का बैठा हुआ है, तुम बताओ क्या क्या इसका आंसर होगा, तो मुझे तो नाम तो मालूम नहीं, तो मैं इसको लड़का बोल रहा हूँ। हाँ अगर मुझे इसका नाम मालूम है तो मैं इसका लड़का बोलने की बजाय मैं बोलूंगा अंशु राठौड़, मैं नाम बोलूंगा। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है, यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। मुझे नहीं मालूम है कि ये इंटरेस्ट किसको देना है, मुझे नहीं मालूम है किसको देना है, ये मुझे बस ये मालूम है कि देना है, किसको देना है नहीं मालूम। तो ऐसी केस के अंदर, एक सेकेंड ये थोड़ा सा, हाँ ऐसे केस के अंदर मैं क्या करूंगा, जब मुझे ये नहीं मालूम है किसको देना है, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, किसको, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर मुझे मालूम है किसको देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे देना है, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की जगह मैं बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम लिखूंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम लिखूंगा, अगर मुझे मालूम है कि किसको देना। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक जो बात मैंने बताई इसमें कि कब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिखना और कब बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना, मैं एक और कुछ एग्जांपल देता हूँ।
है ना। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि इंटरेस्ट अनपेड रुपीज 3,000, मुझे नहीं मालूम किसको देना है, ठीक है सर, नहीं मालूम तो किसको देना मत बताओ, लेकिन ये तो मुझे, अच्छा ये इसलिए मोटा आ रहा है, इसको बोल्ड को हटाओ। इंटरेस्ट अनपेड 3,000। फिर मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट अनपेड या इंटरेस्ट ड्यू का एक ही मतलब है। मैंने जैसे आपको बताया ना, अगर मैं इंटरेस्ट अनपेड बोलूं या इंटरेस्ट ड्यू बोलूं या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बोलूं, इन सब का एक ही मतलब है। इंटरेस्ट ड्यू हो या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो या इंटरेस्ट अनपेड, तीनों का मतलब है कि इंटरेस्ट देना था, नहीं दिया। तो मैंने आपसे कहा इंटरेस्ट अनपेड रुपीज 3,000। दूसरी एंट्री क्या बोलता हूँ, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन, बैंक लोन पर 3,000 रुपए देना है। अब तो मालूम है किसको देना है। मैं आपसे बोलता हूं इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, एक फ्रेंड से जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट देना है 2,000 रुपए। मैं आपसे बोलता हूं इंटरेस्ट ड्यू ऑन एक्स लोन, एक्स नाम है उसका जिससे लोन लिया, एक्स लोन तो कितना रुपीज 3,000। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों ये सभी में, इन सभी में इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो इन सब के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट सब में, जहां 3,000 है वहां 3,000 2,000। लेकिन क्रेडिट क्या होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसको देना है मालूम है, नहीं मालूम है किसको देना है, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एक ऐसा खाता है जो किसी भी आउटस्टैंडिंग किसी को भी देना हो उसके लिए यूज किया जा सकता है। मैं किसी भी लड़के के लिए वर्ड लड़का यूज कर सकता हूँ, किसी के लिए यूज कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझे मालूम है कि बैंक लोन पे देना है तो मैं बैंक लोन लिखूंगा, जब मुझे मालूम है कि फ्रेंड के लोन पे देना है तो मैं फ्रेंड्स लोन लिखूंगा, मैं फ्रेंड्स लोन लिखूंगा। जब मुझे मालूम है कि एक्स के लोन पे देना है तो मैं एक्स का लोन लिखूंगा। भाई नाम मालूम है तो नाम लिख दो, नहीं मालूम है तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिख दो। इसमें किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। और मैं आपको 2-3 चीज बता रहा हूं कि देखिए, जब ड्यू है, देना है, खर्चा हो गया, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब खर्चा हो गया तो आपको उस खर्चे को डेबिट तो करना पड़ेगा, वो खर्चा डेबिट हो जाएगा उसी क्षण, उसी समय वो खर्चा डेबिट हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि डेबिट होने से, सिर्फ एक डेबिट लिखने से ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि दिया है कि नहीं दिया। अगर वो खर्चा डेबिट हो रहा है, वो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, मतलब वो खर्चे का देने का टाइम आ गया, ये खर्चा करना है। अगर मैंने वहां पर कैश को क्रेडिट कर दिया, टू कैश, इसका मतलब उसको मैंने कैश पे कर दिया, कैश पे। अगर मैंने कैश की जगह यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर दिया तो मैंने थ्रू बैंक पे किया, बैंक के थ्रू पे किया, बैंक के थ्रू पे किया, बैंक के थ्रू, बैंक के थ्रू मतलब चेक दिया या कुछ भी दिया, बैंक के थ्रू। और अगर मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाला कोई अकाउंट यूज कर लिया, आउटस्टैंडिंग वाला अकाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, जो भी खर्चा उसके, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है तो जिसको देना है उसका नाम यूज कर लिया, लेकिन वो नाम सिर्फ ब्याज के केस में यूज होता है, वो भी बताता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट ध्यान आने पर। तो जिसको देना है उसका उसका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यूज किया, तो इसका मतलब है वो अभी भी अनपेड है, अभी देना बाकी है, अभी दिया नहीं है, अभी दिया नहीं। तो एक्सपेंस डेबिट होने का मतलब क्या है और क्रेडिट होने का, डेबिट हुआ देना है, कैश क्रेडिट कर दिया तो दे दिया, कैश क्रेडिट नहीं किया लेकिन हमने उसको बैंक को क्रेडिट कर दिया तो चेक से दिया, हमने चेक से भी नहीं दिया, अगर देना अभी बाकी है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। मैंने अभी आपसे एक चीज क्या कही कि अगर मुझे इंटरेस्ट देना है बैंक लोन पर
तो बैंक लोन को क्रेडिट करेंगे। फ्रेंड के लोन पर देना है, फ्रेंड को क्रेडिट करेंगे। एक्स के लोन पर देना है, एक्स को क्रेडिट करेंगे। और नाम कुछ भी नहीं दिया है, किसको देना है, दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, ब्याज किसको देना है। तो उस केस के अंदर हम इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करेंगे। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. कोई प्रश्न है यहाँ पे? किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? एनी क्वेश्चन प्लीज, जो तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है। एनी क्वेश्चन जो तो कुछ मैंने अभी तक पढ़ाया? नहीं। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन is 5,000। एक ही एंट्री। दूसरी एंट्री हो रही है मेरी सैलरी ड्यू टू चंदन। चंदन कोई मेरा एम्प्लॉय है, उसको मुझे तनख्वाह देनी है, जो दी नहीं, जो मैंने अभी तक नहीं दी। मैं आपसे कहता हूं रेंट ड्यू टू मोहन। मोहन कौन है? मकान मालिक है जिससे मैंने जगह किराए पर ली है, उसको मुझे किराया देना। देखिए, अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू टू ऑन बैंक लोन की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक लोन क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमें बैंक लोन पर देना है ब्याज, इसलिए बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया। बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया। सैलरी ड्यू टू चंदन। चंदन को सैलरी देनी है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू चंदन। सैलरी अकाउंट डेबिट टू चंदन। सैलरी खर्चा हो गया, देनी। लेकिन यहाँ पर चंदन का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर हमेशा सैलरी आउटस्टैंडिंग आएगा, चाहे नाम दिया हो चाहे नहीं दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो यार ये क्या है? बैंक लोन का नाम नहीं था तो आप कहते थे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। बैंक लोन है तो बैंक लोन, लेकिन चंदन का नाम दिया है ना, तो चंदन का क्यों नहीं लिख सकते? चंदन का नहीं लिखेंगे, चंदन का नहीं लिखेंगे। सिर्फ इंटरेस्ट के केस के अंदर हम ऐसा करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट। ना सैलरी में करते हैं, ना रेंट में करते हैं, ना कमीशन में करते हैं, ना वेजेस में करते हैं, ना टेलीफोन के बिल में करते हैं, ना। मैं ये जितने खर्चे अभी आपको बताए, ये जितने खर्चे बताए, इसमें अगर नाम दिया है और नाम का यूज किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के केस में किया जाएगा, और बाकी किसी भी केस के अंदर कभी भी हम नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हर केस में, चाहे वो सैलरी हो, चाहे रेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे टेलीफोन हो, स्टेशनरी हो, इन सभी केसेस के अंदर आउटस्टैंडिंग यूज करेंगे। चाहे रेंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, नहीं इंटरेस्ट हटा दो, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग। हम नाम यूज नहीं करते, सिर्फ इंटरेस्ट के केस में करते हैं। तो मैंने, अगर मुझे चंदन को सैलरी देनी है तो मैं यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग यूज करूंगा, चंदन का नाम यूज नहीं करूंगा। मुझे मोहन को सैलरी रेंट देना है तो रोहन को रेंट नहीं दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग लिखूंगा, मोहन का नाम नहीं लिखूंगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसा क्यों? तो वो पूछना पड़ेगा कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास में ये कैसे समझाऊं कि ऐसा क्यों। वो मुझे थोड़ा सा सोच, क्योंकि इसको मैं कैसे समझाऊं, अभी इसका एक लॉजिक है, वो थोड़ा सा मुझे आपसे मुझे तरीका ढूंढना पड़ेगा कि समझाने का तरीका क्या हो, कैसे समझाऊं उसको। मैं बोर्ड होता तो मैं समझा देता, अभी तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही समझाने। वो मेरी ना काबिलियत है, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, उसको भी मुझे सोचना पड़ेगा मैं कैसे समझाऊं उसको। मैं कभी समझा दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए बस इतना आप अभी ध्यान रखिए कि अगर आपने इंटरेस्ट ड्यू, किस पे ड्यू है दिया है, तो जिस पर ड्यू है उसका अकाउंट आप यूज करेंगे।
लेकिन अगर और कोई खर्चा है, कोई भी खर्चा, इंटरेस्ट के अलावा कोई भी खर्चा, उस पे नाम दिया भी है तो भी आप नहीं करेंगे। अब जैसे कि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूं सैलरी चंदन ₹4,000। दूसरा बताता हूं आपको रेंट पेड टू मोहन ₹6,000। तीसरा आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड टू एमपीईबी। एमपीईबी को अपन ने पे किया ₹5,000। अब केसेस में नाम दिया है, किसको दिया है? सर ये एमपीईबी क्या है? एमपीईबी, एमपी मध्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक विद्युत बोर्ड। निगम, जो आपके घर में बिजली आती है वो एमपीईबी भेजती है। इन सभी केसेस के अंदर, इन सभी केसेस में सैलरी डेबिट होगा, नाम नहीं आएगा। सैलरी दी तो सैलरी डेबिट होगा, रेंट दिया तो रेंट डेबिट होगा, नाम नहीं आएगा। नाम भले ही दिया चंदन का, लेकिन चंदन को नहीं डेबिट करेंगे, सैलरी को डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम मैं आगे कभी किसी क्लास में बताऊंगा कि हम नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। इसके पीछे एक रीजन भी है, जो हम लेजर अकाउंट थोड़ा सा देखेंगे जर्नल एंट्री के बाद, तो शायद मैं इस चीज को आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकूंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीजों को अभी के लिए इतना। अभी मुझे आपको मैंने ये समझाया, अभी मैंने आपको रेवेन्यू नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपने जो एक क्वेश्चन पूछा था एक्रूड, मैंने एक्रूड तो अभी एक्रूड तो छुआ भी नहीं है ना, वो मैं आपको आगे अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आज अभी जो आपके साथ डिस्कशन किया है वो इंटरेस्ट और एक्सपेंस है, एक्सपेंस उसकी बात की। एक्रूड का संबंध रेवेन्यू से, उसको मैं आपको अगली क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा। आज शायद थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं होगा। अभी के लिए ये वाला पोर्शन आप कर लें। अब इसमें आपको क्या आएगा, दिक्कत एक आएगी कि ये वाली शीट हो सकता है आपसे बने या आपसे नहीं बने, तो 6 शीट आप घबराइए मत, ठीक है, आप इसको बाद में कर दीजिएगा, बाद में कर दीजिएगा। आप 7 शीट लेना चाहो 7 शीट ले लो, ठीक है, आपको मैं भेज दूंगा। अगर ऐसा देखिए अपन सीख रहे हैं, अपन स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं कि एकदम आपने को 100% परफेक्ट होना है। अभी आप परफेक्ट होने में मत सोचिए, अभी आप समझने की सीखने की। अगर मान लीजिए 6 शीट आपने की और आधी बनी आधी नहीं बनी, तो आप ये चिंता मत कीजिए सर ये आधी बनी आधी नहीं बनी तो मैं इसका क्या करूं, अरे छोड़ दो, उसकी जगह आगे नेक्स्ट शीट पर आंदा उसको। और कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं सर नहीं ये ग्रुप ए के भी चल रही है, अभी खत्म नहीं है ग्रुप ए की क्लास, अभी ग्रुप बी स्टार्ट करनी है, अभी ग्रुप ए ही चल रहा है। आज जो ग्रुप बी में आ रहे हैं मैं उनको एडमिट करते जा रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप बी का भी टाइम हो गया, तो आप बी वाले आते जाए, अभी ग्रुप ए की चल रही। तो मेरा आपसे ये कहना हो रहा है कि जब भी आप क्वेश्चंस करें तो कभी नहीं बने तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह छोड़ के आगे बढ़ जाइए। एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक चीज नहीं बनी तो आप ऐसा नहीं हो कि पूरा क्वेश्चन आगे का छोड़ के बैठ जाओ। भाई जो बन रहा है उतना तो करो, अपने को टाइम भी बचाना है और अपने को सीखना भी हो। जब मैं समझाऊंगा तो जो बीच का नहीं हुआ उसको भर देना, फिल इन द ब्लैंक्स कर देना या उसको कर लेना। ऐसा नहीं होता है कि एक ट्रांजेक्शन नहीं बना, एक लेन देन के नहीं कर पा रहे तो आप पूरा छोड़ के उसको बैठ जाए, तो इसे तो बहुत टाइम लगेगा करने, है ना, पता चलो 2 साल में हो जाएगा आपका कोर्स, तो ऐसा नहीं होता। आप तो आगे बढ़ते जाइए, तो जब आप मुझसे पूछेंगे तो आप इकट्ठे 3-4 चीजें पूछ सकेंगे, और मैं वो जब 3-4 चीजें बताऊंगा तो आप उसको बीच में कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि आप उस चीज को कर सकें। हाँ बताइए आकाश पांडे, अब अपने डाउट्स बता दीजिए, अभी और भी डाउट्स हैं। मुझे डाउट्स इसलिए बता दीजिए कि मुझे ये आभास रहेगा कि मुझे आपको कैसे क्या लेना। अभी कोई बच्चा नहीं जाता। हाँ बोलिए सर ये शीट नंबर 6 का ये 11th वाला ट्रांजैक्शन। अच्छा, शीट नंबर 6 का 11th वाला ट्रांजैक्शन, एक सेकंड, शीट नंबर 6 का 11th वाला। मैंने अभी सिर्फ एक्सपेंस को टच किया है, आज रेवेन्यू नहीं करवा पाया, मैं रेवेन्यू आपको करवाऊंगा। 11th वाला चेक रिसीव्ड,
चेक नॉट डिपॉजिट इन बैंक। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, इसको भी आप होल्ड पे रखिए, मैं बताता हूँ। इसमें भी मुझे 2-3 चीजें समझानी है। सर क्लास देखी नहीं स्टार्ट होगी क्लास। अरे रुकिए, क्लास हाँ अभी रुक जाइए, ठीक है। तो अभी मैं